श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, यह श्लोक श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अब ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानते हैं वे वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं। माने भगवान ये समझा रहे कि वेद में हमने अपने स्वरूप को क्या बताया है। मैं गीता में बता रहे कि मैं कैसे हूँ, पीपल के वृक्ष की तरह। इस वृक्ष की मुख्य शाखा कौन सी है? मूल जो है वो ब्रह्मा। पीपल के वृक्ष के हर भाग को मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होने के कारण ये समझा जाता है कि इसलिए भगवान ने इसको वृक्षों में अपने को पीपल का वृक्ष बताया है। भगवान तरह तरह से हमको समझा करके आश्वासन दे करके कहते हैं कि भगवान की देखो सभी जो है वृक्षों में कैसे मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसमें यही समझा रहे हैं। संसार का संकेत इसलिए समझा जाता है क्योंकि संसार क्षणभंगुर है और इसलिए इसमें आने वाले कल की कल्पना नहीं है। भगवान से संकेत इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो कालातीत हैं, इसलिए वो आने वाले कल की कल्पना से परे हैं। कि संसार को कहा कैसे भगवान ने कहा अपने को नहीं जोड़ा, कहा ऐसे है जैसे ये पीपल की वृक्ष की तरह बता दिया। संसार कितना भी दिन चलने वाला हो, ये संसार कब से चल रहा है, सतयुग त्रेता युग द्वापर कल युग, लेकिन फिर भी कोई न कोई दिन नष्ट होगा जरूर। लेकिन अपने तुलना इसलिए बता रहे कि लोग इतना ही जान पाते हैं, इसलिए बताया उसी को समझना, क्योंकि ज्यादा दिन चलने वाला वही है। अब भगवान अपने को इसलिए इशारा देते हैं, संकेत देते हैं क्योंकि वो कालातीत है, काल के दूर है, वो आने वाले कल की कल्पना से परे हैं। जहाँ तक भगवान का ये प्रश्न है, इतना ही जानना पर्याप्त है कि संसार की उपमा वृक्ष से इसलिए की गई है क्योंकि संसार वृक्ष के समान है जो फल फूल पत्तों में लदा हुआ है। बाहर से देखने पर वो बड़े विस्तार वाला लगता है और उसका रूप भी बहुत स्थायी लगता है, परंतु उसके अंदर ही अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है कि उसमें पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते रहते हैं। देखो बता रहे, ये संसार तुम्हें बाहर से लगता है बड़ा फल रहा, फूल रहा, बड़ा कमा रहा, खा रहा, आनंद लेकर रह रहे हैं, लेकिन ये कब भगवान कैसे परिवर्तित कर रहा है वो वही जान रहा है। पुराने पुराने झड़ते जाते हैं और नए नए पत्ते आते जाते हैं, उनके सब धीरे धीरे इधर उधर हो जाते चले जाते हैं और नए नए लड़का पोता नाती ये सब भरते रहते हैं। रुपया पैसा जो पुराना इंसान के पास था, जो कम था, उसी को लगा लगा के लोग नया नया कितना बढ़ा लेते हैं। पढ़ने लिखने के लिए भी रहता है, कम पूंजी में इंसान पढ़ता लिखता है तो कितना कमाने लगता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि दिखाई जरूर पड़ता है एक जैसा, लेकिन है नहीं, इसमें कब परिवर्तन हो रहा कोई जान नहीं पाता। देखो जैसे पर्दे पे चलने वाली पिक्चर है, सीन कब पलट जाता कोई नहीं जान पाता है। किस दिन सीन जो लिया गया, किस दिन सीन निर्माता ने किस दिन पिक्चर बनाई थी, कैसा समय था, वो सब मतलब नहीं। वो जैसा चाहता वैसे उसको डलता रहता। धीरे धीरे पिक्चर कैसे 3 घंटे की पिक्चर पूरी हो जाती है, ऐसे इंसान के पास भी 3 ही घंटा है, बचपन जवानी और बुढ़ापा, अब पिक्चर सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो स्थायी लगता है, पर उसके अंदर ही अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है, इसमें पुराने पत्तों के स्थान पर नए नए पत्ते आते रहते हैं, पुरानी छाल के स्थान पर नई छाल आती रहती है। यही दशा फूल और फल की भी है। इसके अतिरिक्त वृक्ष और बीज से उत्पन्न होता है। अब बीज पुनः वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। बीज और वृक्ष का क्रम अटूट है, इसी प्रकार संसार का क्रम भी अटूट है। सदैव एक सा लगते रहने पर भी इनमें नित्य परिवर्तन होता रहता है। इस कारण संसार में किसी भी वस्तु से लगाव स्थायी नहीं हो सकता। संसार में होने वाले संयोग कुछ ही समय में वियोग में बदल जाते हैं। इस संयोग वियोग के रूप में उड़ जाना ही योग है। इसके लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। कि संसार में जो दिखाई पड़ता है वो हमेशा परिवर्तनशील है। शरीर ही देखो कितना रहता था, अपना रहता है,
एक समय ऐसा होता है कि लगता लात मार देंगे तो पानी को निकाल लेंगे, जो चाहे वो हम हासिल कर लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जरा सा पानी उठाने में ही थका लगने लगता है। इंसान सोचता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो सोच के उसको लेटीन आने लगती, घबरा जाता है इतना। पहली स्थिति कैसी थी, अब कैसी स्थिति है। गिलास लोटा हाथ में पकड़ा नहीं जाता, कहाँ बाल्टी उठा के पटक देता। तो इसलिए यही समझा रहे कि ये स्थायी नहीं है। अब इसको समझने के लिए कहा, इसको समझने के लिए इसके अंदर वैराग की आवश्यकता है। वैराग माने थोड़ा दूर हट के देखो, उसी में घुसे रहोगे तुम्हें तो कुछ नहीं नजर आएगा। हाथ पर तुमने शीशा जो है आंख में चपका लिया है तो कुछ नहीं देख सकते हैं। अब वही शीशा थोड़ी दूर करोगे तो तुम्हें सब दिखाई पड़ेगा, दाग धब्बा, नीला पीला हरा जो भी, ये सब दिखाई पड़ेगा। ऐसे ये समझा रहे कि वैराग देखो, वैराग जब आएगा तुमको तब तुम्हारी समझ में आएगा कि कोई किसी का ना ही प्रीतम जान ले मन माही। देखो वाल्मीकि को कैसे वैराग आया, तो भगवान ने नारद ने उनको कहा कि जिसके लिए तुम इतनी लूट मार करते हो, जिसके लिए इतना परेशान होते हो, इतना कमा कमा के ले जाते हो, क्या वो तुम्हारे संगी साथी बनेंगे? वो दौड़ के गए। अब पूछा जाके तो सब लोगों ने बता दिया आराम से कि भाई हम कब संगी साथी बनेंगे, हम तुम्हारी माँ ने कहा हम तुम्हारी माँ है, तुम्हारा तो धर्म है खिलाना। पत्नी ने कहा तुम हमको ब्याह के लाए हो तो हमको सब कुछ देना तुम्हारा काम है। बच्चों ने कहा भाई हम क्या करें, हम तो तुम्हारे घर में पैदा हुए हैं, तो ये हमको जौन है ये होते ही वो मिले नहीं चाहिए, हमारा इसका अधिकार ही है। तो इसी भाव के कारण ही भगवान ने बताया, इसी भाव के कारण ही उनको मन में भरा गया कि जिसके लिए हम सब कुछ इतना करते हैं वो कोई मेरे साथी नहीं बनेंगे तो मर मर के हमको क्या फायदा। इसलिए वो छोड़ छाड़ के चले गए। हमारे गुरु कहते तुम छोड़ छाड़ के ना जाओ, कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे तो ना जाओ, लेकिन मन में तो देखा करो, परखा करो, फिर देख करके सीखा करो कि जिस पर हम इतना अधिकार जमा के बैठे हैं, जिसको हम इतना पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या वो मेरे संगी साथी बनेंगे? और कैसे कोई चल पाएगा? सब तो मजबूर है अपने भाग्य से, अपने प्रारब्ध से, अपने काम कर्तव्य से। तो इसलिए समझा रहे भगवान की देखो कि इसमें जो संयोग है तो वियोग में ही बदल जाता है। इस संयोग और वियोग के ऊपर उठ जाना ही योग है। इसके लिए तीव्र वैराग की आवश्यकता है। इस संसार वृक्ष को एक ऐसा वृक्ष बताया गया है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर। ऊपर मूल इसलिए बताया गया क्योंकि उसकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई। जिस प्रकार आत्मा में मूल प्रकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस वृक्ष के मूल में ब्रह्म रूपी मुख्य शाखा और उसमें महाभूत रूप अनंत शाखाएं निकलती हैं। यद्यपि यह संसार वृक्ष कल तक भी नहीं रहने वाला है, क्षणभंगुर है, परंतु फिर भी ये वृक्ष ऐसा विलक्षण है, अनादिकाल में ऐसा ही चला आ रहा है, इसलिए इसको अव्यय भी कहा जाता है। कहा देखो संसार वृक्ष को कहा अव्यय क्योंकि अनादिकाल से ये चला आ रहा है। इसको कोई देख नहीं पाता है कि कब ये शुरू हुआ है और कब ये खत्म हो जाएगा, उसको नहीं पता रहता है, क्योंकि इंसान बीच में ही कितनी बार आता है और कितनी बार चला जाता है। हमें लोग आज यहाँ से कलयुग में रह रहे तो क्या हम द्वापर में नहीं आए थे, कि हम लोग त्रेता में नहीं थे या सतयुग में नहीं थे, सब थे। लेकिन धीरे 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 अपनी स्थिति को हम फैलाते गए, बढ़ाते गए। उस स्थिति के कारण ही हमारी स्थिति सब बिगड़ती चली गई। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती, जब खरीदी जाती तो कैसी रहती रबड़, लेकिन वही खिंचते खिंचते कैसा रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही हम फैलते फैलते संसार में यहीं पर मन बुद्धि लगाते लगाते यहीं पर अपने को फंसाते फंसाते हमने स्थिति अपनी ऐसी बनाई। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो जो भगवान कैसे हैं, भगवान ने बताया कि ये संसार है क्षणभंगुर और ये वृक्ष ऐसा है विलक्षण जिसमें अनादिकाल से ऐसा चला आ रहा है, इसलिए इसको अव्यय कहा जाता है। कहा कि जब खत्म ही नहीं होता। रुपया है, पैसा है, कहाँ किसके पास खत्म हुआ है, देखो और बढ़ते तो है सबके पास। क्या स्थिति रहती है और क्या स्थिति हो गई। एक समय ऐसा था तब किसी के पास 50-500 का नोट नहीं मिलता था, आज 2-2 हज़ार के लोगों के पास हैं। किसी के पास 1-2 3 साड़ियाँ नहीं रहती थी, कितने आज भगवान ने भर के दिया है। घर में चीज वस्तु नहीं थी लेकिन भगवान ने लाकर कैसे रख दिया है।
ये क्या लीला, कभी वह हुआ खत्म, कहीं खर्चा बहुत खर्चा बहुत खर्चा, खर्चा तुम्हें दिखाई पड़ता लेकिन बढ़े कितने वो तुमने कब देखा अपने को। तो इसलिए समझा रहे कि ये अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता। एक वृक्ष के पत्ते उसकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की रक्षा वेद करते हैं। उसके द्वारा धर्म अधर्म की अवस्था होती है, उसमें होने वाले परिणाम रूपी फल उसको भी वेद द्वारा ही सही सही रूप में बताया जाता है। जो व्यक्ति संसार को मूल सही तत्व से जान लेता है वो भगवान के तात्पर्य को जानने वाला है। हर गतिविधि को ठीक ठीक तरह से जानता है वो इस व्यक्ति, परंतु क्षणभंगुर संसार की वास्तविकता को जानकर सर्वत्र हो जाता है। कहते जो तत्व से जान लेता है भगवान को तो वो हर जगह पर परमात्मा का ही देखता है, परमात्मा का ही स्वरूप का दीदार करता है। उसको और चीजों से क्या मतलब है। जैसे बिजली के वैज्ञानिक है, जान जाते हैं कि इसमें बिजली काम कर रही, तो वो थोड़ी कहेंगे ये राड चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये हो रहा, वो कहेंगे इसे बिजली इस पर काम कर रही है। ऐसे ही समझा रहे भगवान की जो मेरे तात्पर्य को जान लेता है कि सब भगवान ही भगवान है, सब में भगवान ही विद्यमान है और भगवान सदा सर्वदा इसी में विद्यमान ही था और है और हमेशा रहेगा। भले को हमारी नजर में नहीं आए लेकिन है तो परमात्मा ही। तो इसलिए समझा दे भगवान की जो ऐसे तत्व से जान लेता है, फिर वो भगवान ने बताया अनादिकाल में चला आ रहा है, इसलिए भगवान के तत्व को वो जान जाता है। भगवान के तत्व को जान गया और जान करके थोड़ी उसको वो हटा देगा। परमात्मा को जो जान लेता है, उसके महत्व को जो समझ जाता है, तब फिर वो उससे दूर थोड़ी जाना चाहेगा, क्योंकि परमात्मा ही मेरा अपना स्वरूप है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वेद के द्वारा संसार में भगवान वेद के द्वारा भी फैला जाता है। जैसे पूजा होती, पाठ होती, तिथि है, त्योहार है, या वेदों में सब दिया हुआ है। कैसे कि जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुमको होना पड़ेगा और कोई साथी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए संभाल के काम करो। बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं। संसार में सुख की तलाश में तुम बैठे हुए हो, लेकिन जितना सुख मानिया उतने हुए हो। जितना जितना तुम सुख लेने की कोशिश पड़ोगे उतने उतना दुख के निकट पहुंच जाओगे। इसलिए समझा रहे भगवान कि जो इस तत्व को जान लेता है, तो संसार में मूल को जान लेता है, तो वो परमात्मा से ही जुड़ता है, अंतर संसार से थोड़ी उसको कुछ लेना देना रहता है। वो व्यक्ति क्षणभंगुर संसार की वास्तविकता को जानकर सर्वज्ञ हो जाता है। वो अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है कि सब जगह एक परमात्मा ही विद्यमान है और परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। ऐसा विचार आने से उसकी बुद्धि सर्वज्ञ हो जाती है। सर्वज्ञ माने सब जगह एक ही ज्ञान कि परमात्मा ही परमात्मा है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन